नमो नमः। हमारे यूट्यूब चैनल अव्यक्त कुमार वर्मा गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत कवियों की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम महाकवि कालिदास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उस लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होती है। लेखक कवि के विषय में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त किए बिना हम उसके विषय में पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो सकते हैं। जैसे उसका जन्म कब हुआ, उसकी रचनाएं क्या क्या रही हैं और उसका संपूर्ण जीवन परिचय, उसने कार्य क्या क्या किए हैं आदि घटनाओं के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत कवि कालिदास के विषय में। महाकवि कालिदास संस्कृत के महान विद्वान थे। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में बड़ा अच्छे से देख पा रहे हैं। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा है। कालिदास के जो ससुर थे उनका नाम शारदानंद है और कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। हालांकि विद्वानों में मतभेद है, फिर भी अधिकांश विद्वान ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कालिदास का समय निर्धारित करते हैं। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में उज्जैनी में उनका जन्म हुआ था, ऐसा अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। और विशेषकर मेघदूतम में उन्होंने उज्जैनी के विषय में जानकारी भी प्रदान की है। कालिदास की रचनाएं देखते हैं तो कालिदास की रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋतुसंहारम कालिदास की सर्वप्रमुख रचना है, क्योंकि कालिदास की सर्वप्रमुख रचना का नाम है ऋतुसंहारम। इसमें 6 ऋतुओं का कालिदास ने वर्णन किया है। कुमार संभवम ये कालिदास का एक महाकाव्य है। कालिदास की रचनाएं तो कुमार संभवम में आप देखते हैं शंकर और पार्वती जी का वर्णन किया गया है और उनसे उत्पन्न कार्तिकेय के विषय में बताया गया है। मालिकाग्निमित्रम ये भी कालिदास का एक नाटक है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास का एक नाटक है। मेघदूतम कालिदास का बड़ा प्रसिद्ध खंड का गीत काव्य माना जाता है। रघुवंश महाकाव्यम रघुवंशम के विषय में रघुवंशम कालिदास का सर्वप्रमुख प्रसिद्ध नाटक रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का ही नहीं अभी सारे संसार का विश्व प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। कालिदास भगवान शिव की उपासना करते थे, ऐसा सब लोग जानते हैं। प्रिय कालिदास का अलंकार उपमा है, क्योंकि कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रियो गुणः। तो कालिदास में उपमा अलंकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कालिदास ने प्रमुख रूप से श्रृंगार रस को अपनाया है। श्रृंगार रस उनका प्रिय रस रहा है। वैदर्भी रीति कालिदास की क्षमता विशेष मानी जाती है, इसीलिए कहा जाता है वैदर्भी रीति संदर्भो कालिदासो विशिष्यते। तो कालिदास का प्रसिद्ध गुण है प्रसाद गुण, क्योंकि गुण 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। उसमें से कालिदास ने अपने महाकाव्य नाटक आदि में जो प्रयोग किया है प्रसाद गुण उनका ज़्यादा प्रसिद्ध गुण है, ज़्यादा हमको प्रिय रहा है। और प्रिय छंद की दृष्टि से देखा जाए तो उपजाति संधि, अनुष्टुप छंद कालिदास के बहुत प्रिय छंद रहे हैं। कालिदास का जीवन परिचय एक बार पुनः हम जानने का प्रयास करते हैं। महाकवि कालिदास जिनकी पत्नी थी विद्योत्मा। महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा है। उनके ससुर का नाम शारदानंद है। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। अधिकांश विद्वान ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानते हैं और कुछ विद्वानों के विषय में मतभेद भी है, क्योंकि कालिदास ने अपने जीवन समय के विषय में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। कुछ लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भी कालिदास को मानते हैं। कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभारत्न
कालिदास थे और नवरत्नों में उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। महाकवि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। ऐसा उनकी मेघदूतम को पढ़ने से बड़ा विशेष दिखाई पड़ता है, क्योंकि कालिदास का उज्जैनी के प्रति प्रेम उसमें परिलक्षित होता है। कालिदास भगवान शिव की उपासना करते थे, ऐसा हमने आपको बताया भी। तो प्रिय अलंकार कालिदास का उपमा रहा है, प्रिय श्रृंगार रस है और प्रिय गुण वैदर्भी रीति है, प्रिय गुण है प्रसाद गुण। कालिदास की रचनाएं एक बार पुनः देख लेते हैं। काल क्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो कालिदास की प्रथम रचना जिसका नाम है ऋतुसंहारम, पहली कौन सी रचना है? ऋतुसंहारम। और दूसरी रचना का नाम है कुमार संभवम, तीसरी रचना है मालविकाग्निमित्रम, चौथी रचना का नाम है विक्रमोर्वशीयम और पांचवी रचना है मेघदूतम, छठी रचना है रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्यम इसमें जो है 19 राजाओं का, रघुवंशी राजाओं का उल्लेख किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ये महाभारत के से अवतरित किया गया है। आप सब लोग जानते हैं महाभारत के आदि पर्व से अवतरित किया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें से आदि पर्व आता है, उसी से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अवतरित किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। 7 अंक इसमें प्राप्त होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, महाकवि कालिदास के विषय में विस्तार के साथ जानने का प्रयास करते हैं। महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, प्राप्त होते हैं और उन तथ्यों में आप देख रहे हैं। प्रथम तथ्य का नाम है काली देवी की उपासना से विद्या की इनको प्राप्ति होती, ऐसा लोगों के द्वारा जो है कहावतें प्रसिद्ध हैं। कालिदास विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन है अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। और इन उत्तर में विद्वत्मा का कथन है अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, अर्थात कोई विद्वान है। अस्ति से कालिदास ने कुमार संभवम लिखा और कश्चित से मेघदूतम लिखा और वाग से रघुवंश महाकाव्यम की रचना की। तो कालिदास की जो पत्नी थी विद्वत्मा अपने 3 शब्दों के अस्ति कश्चिद वाग विशेषा से 3 महाकाव्यों की रचना महाकवि कालिदास ने की। कालिदास की पत्नी ने उनको मूर्ख समझ करके घर से निकाल दिया था। बाद में काली देवी की उपासना के कारण कालिदास ने 3 महाकाव्य लिखे। और अब देखते हैं, विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। आपने श्लोक सुना होगा, श्लोक का नाम है धनवंतरि छपर्ण अमर सिंह शंख वैताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वाराहमिहि नृतो सभायां रत्नानि वै वररुचिर्विन विक्रमस्य। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता, वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी थी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, यजुर्वेद और संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राज कवियों की कालिदास के कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। तो 3 श्लोक आपने देखा होगा। एको वपि जीयते हंता कालिदासो न किंचित। कालिदास श्रृंगारे लित उद्गारे कालिदास त्रयी किम। तो श्रृंगार के विषय में कालिदास प्रसिद्ध हैं और इन तीनों में कालिदास ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कालिदास की उपाधियाँ, कालिदास की प्रमुख उपाधियाँ आप लोग जानते हैं। तो दीपशिखा कालिदास की प्रथम उपाधि है। उसके बाद रघुकार दूसरी उपाधि। तीसरी उपाधि कवियों ने उनको दी है कवि कुलगुरु कालिदास। कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास की उपाधि भी कालिदास की बड़ा प्रसिद्ध उपाधि। माँ कवि कामिनी विलास, उपमा सम्राट। अच्छा हाँ,
ये उपमा सम्राट जो है महाकवि कालिदास की बड़ा प्रसिद्ध उपाधि, क्योंकि उपमा इनका प्रिय अलंकार रहा है। हमने आपको बताया है उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। तो कालिदास का उपमा अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसा हम लोग जानते हैं। कालिदास के विषय में कहा जाता है, कालिदास की प्रशस्तियाँ निर्गतास नवकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंद्रीसु जायते। ऐसा बाणभट्ट ने हर्षचरितम में लिखा है। बाणभट्ट वही हैं जिनका रचना काल आप लोग जानते हैं हर्षवर्धन के समय में माना जाता है। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कन्नौज के राजा बने थे। उसी समय ये बाणभट्ट ने हर्षचरितम में लिखा है कालिदास के विषय में। अब एक और कवि हुए हैं गोवर्धन आचार्य, आर्या सप्तशती उनकी रचना है। उसमें उन्होंने कालिदास के विषय में बड़ा अच्छे से लिखा है। साकृतं मधुर कोकुल कोमल विलासिनी कंठकूजित प्राये शिक्षा समय अपि मोदे रतलीलया कालिदासोक्ति। तो ये कालिदास के विषय में बड़ा प्रसिद्धि से कहा गया है। महाकवि कालिदास ने इसमें वर्णन किया है कालिदास की प्रशस्तियाँ, यानी कालिदास के विषय में आपको बताया जा रहा है। उनके विषय में कहावतें प्रशंसा में जो की जाए उनकी प्रशस्तियाँ कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध देखते हैं, ख्याता तृतीयोऽपि च कालिदासा शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणीम् इच्छा चंद्रम मृत्संधो पारम वापा कीर्ति। ऐसा उदयनपुरी कथा में लिखा गया है। अब इसके बाद कालिदास ने के विषय में एक और कवि हुए हैं राजशेखर। राजशेखर ने मुक्तावली में कहा है, एकोऽपि जीयते हन्तिकाद्वासो न किंचित् श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदासत्रयी किम। अच्छा, एक अज्ञात कवि ने कहा है, वैदर्भी कविता त्वयं कृतावली श्री वाग्विलासः परमम्। कालिदास के विषय में घटक कल्पण ने भी कहा है, पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृपेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासः। तो ये घट कल्पण ने कहा, जैसे फूलों में चंपा का पुष्प, नगरियों में कांची नाम की नगरी, और राजाओं में रामराज, और नदी में गंगा नदी प्रसिद्ध है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक उसी प्रकार नारियों में रंभा नारी और पुरुषों में विष्णु और काव्यों में माघ का काव्य शिशुपालवधम प्रसिद्ध है। उसी प्रकार कवियों में कालिदास बहुत प्रसिद्ध है। अब आप देखते हैं कुछ संस्कृत में अनुवाद जिसे कहा जाए, आप देखेंगे वैदर्भी रीति संदर्भो कालिदासो विशिष्यते। तो ऐसा कालिदास के विषय में भी कहा गया है कि वैदर्भी रीति की विशेषता वो का प्रयोग करते हैं। वैदर्भी रीति में कुछ विशेष दिखाई पड़ता है। उपमा कालिदासस्य। और कालिदास के विषय में एक संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं मल्ली नाथ। तो उन्होंने कहा है, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि चतुर्कवेर्भावाद् अनिकाशार्थवर्ती बभूव। कालिदास के विषय में और ध्यान से देखिए, क्षेमेंद्र ने भी कहा है, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रगलतिः। ऐहोल शिलालेख में कहा गया है, सा विजयताम रविकीर्ति कविता आसित कालिदासा रविकीर्ति। और एक विद्वान वे मल्ली नाथ, मेघे माघे वयम गताः। ऐसा भी उन्होंने कालिदास के विषय में कहा है। हलायुध जो आधुनिक काल के विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा है कालिदास के विषय में प्रशस्ति में, महाकवि कालिदासं वंदे वाग्देवता गुरुं यद् ज्ञाने विश्वं भाति दर्पणे प्रतिबिंबनम्।
अच्छा, मम्मट ने भी कालिदास के विषय में उल्लेख किया है। कालिदास आदीनामेव यशः, कालिदास आदीनां यशः। तो इतना अपने जीवन कवि कालिदास के विषय में जीवन प्राप्त किया। संक्षेप में इसको पुनः एक बार हम फिर देखने का प्रयास करते हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य के नाटककार, काव्यकार, एक तरह से कहें संस्कृत का जो है गौरव कालिदास है। कालिदास ने नाटक के क्षेत्र में, महाकाव्य के क्षेत्र में, खंड काव्य के क्षेत्र में, गीत काव्य के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्धि से उल्लेखनीय अपनी चलाई है। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा है। उनके ससुर का नाम शारदानंद है। समय विद्वानों में मतभेद है, फिर भी कुछ ज़्यादातर विद्वान ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानते हैं। जन्म स्थान उज्जैनी कालिदास का माना जाता है। और कालिदास भगवान शिव की उपासना करते थे और शिव के विषय में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तुलसीदास ने भी कहा है सचिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा। तो ऐसा शिव जी के विषय में उल्लेख किया गया है। प्रिय अलंकार उपमा रहा है। प्रियरस श्रृंगार रस है। रीत गुण वैदर्भी रीत है, प्रसाद गुण है। अब इनकी प्रिय छंद कालिदास का उपजात छंद अनुष्टुप भी है। उपजात अनुष्टुप छंद कालिदास का प्रिय छंद रहा है। कालिदास की रचनाएं एक बार फिर देखते हैं काल क्रम की दृष्टि से, इनको ध्यान दीजिए। तो ऋतु संहारम सबसे पहले कालिदास की रचना मानी जाती है। कुमार संभवम एक दूसरी महाकाव्य है। मालिकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान मेघदूतम रघुवंश महाकाव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, और सबसे बाद में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। मेघदूतम खंड काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है और कुमार संभवम भी महाकाव्य। ये 3 महाकाव्य कालिदास ने लिखे हैं। ऋतु संहारम गीत काव्य है, मेघदूतम गीत काव्य है। तो इतना आपने बड़ा संक्षेप में कालिदास के विषय में जाना। चाहे जो परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो और चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, जहाँ जहाँ संस्कृत है वहाँ वहाँ कालिदास अपने आप में जो है उपस्थित रहेंगे। और यह हमारा छोटा सा प्रयास आप सबके लिए लाभकारी होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो आप इसको देखिएगा और अच्छे से इसको ध्यान से कर पढ़िए। हर परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में कालिदास के विषय में संस्कृत में आता है। ऐसे कह सकते हैं यत्र यत्र संस्कृतम अस्ति तत्र तत्र कालिदासम अस्ति, अर्थात जहाँ जहाँ संस्कृत है वहाँ वहाँ कालिदास अवश्य ही है। कालिदास ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने बुद्धिमानी के द्वारा, अपने जो है विचारों के द्वारा इतना सुंदर लिखने का प्रयास किया है। और कालिदास ने अपने मौलिक विचारों के द्वारा ही अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध उनका नाटक है। तो ये कालिदास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लाइक करिए। पसंद आए तो जो है तो अच्छा है, पसंद आए तभी लाइक करिए, अन्यथा जो है डिसलाइक करिए, क्योंकि जो है डिसलाइक करने से हमें उत्साह बढ़ेगा और लाइक करने से भी हम और उत्साहित हो सकते हैं। हमारा उत्साह सिर्फ इसी में है कि आप सफल हों और अपना जीवन सफल बनाएं और माता पिता और देश का नाम रोशन करें। क्योंकि हिंदी में कहा गया है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जैसे पर्वत मनुष्य को अच्छा बनने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार आप भी जीवन में अच्छा बने, ऐसा हमारा आशीर्वाद है, ऐसी हमारी कामना है। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निर्धारित है। धन्यवाद। और हमारा नाम अव्यक्त कुमार वर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए और अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करिए। अपने जीवन में
संस्कृत का प्रकाश फैलाइए और नमो नमः नमः संस्कृताय करते हुए हम सब ने ठाना है संस्कृत को पूरे संसार में फैलाना है, पूरे विश्व में संस्कृत को संवर्धन करना है। यही मेरी कामना है और यही कामना हमारे गुरुदेव की भी है, सर्वज्ञ भूषण जी की कामना यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।